तो बॉलीवुड के अंधे क्रिटिक्स, कुछ मैंने बॉलीवुड के असल जो क्रिटिक्स हैं उनकी फोटोज लगाई हैं और कुछ मैंने लगाई हैं यूट्यूबर्स की, जिनको एक्चुअली में देख के पब्लिक ये डिसाइड करती है कि हम ये फिल्म देखें या नहीं देखें। क्योंकि पब्लिक रिव्यूज आने के बाद में पब्लिक को ये तो पता लग जाता है कि फिल्म अच्छी है, लेकिन उसके अलावा पब्लिक इनके भी रिव्यूज का इंतजार करती है कि भाई देखो पब्लिक ने तो कह दिया है, अब यहाँ पे हम लोग इनको देखते हैं, अगर ये लोग बोलते हैं तो हम जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। ऐसा आज का रूल हो चुका है। मतलब जो फिल्म चलनी है और जिसको नहीं चलना है ना भाई साहब, इन लोगों पे डिपेंड करता है। कितना अजीब लग रहा है यार, कितना अजीब लग रहा है। मतलब किसी प्रोडक्शन हाउस का फ्यूचर अब इन लोगों के हाथ में आ गया, कमाल हो गया है। मतलब और फिर भी प्रोडक्शन हाउसेस इनको खरीद नहीं रहे हैं यार, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा। मैं इसी चीज को आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेशन करके बताता हूं कि ये हो क्या रहा, और आदित्य चोपड़ा का कितना हाथ है इस मूवी को फ्लॉप कराने में, अयान का कितना हाथ है, पब्लिक का कितना हाथ है, और क्रिटिसाइज कितनी हुई जो ये मूवी फ्लॉप हुई। भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो सबसे पहले हम थोड़ा पीछे आते हैं कि हमने अभी पिछले लगभग 8 या 9 महीनों में बड़ी बड़ी फिल्में जो आनी थी, जिनको हमने सोचा था यार ये फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करेंगी, वो कौन कौन सी हैं। देखो अगर मैं सिंघम अगेन की बात करूं तो वो भी फुस निकल गई, ठीक है। उसके बाद में सन ऑफ सरदार 2 वो भी फुस निकल गई। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं हाउसफुल 5 की। इतनी बड़ी फिल्म, इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी भाई साहब फ्लॉप निकल जाती है। उसके बाद पब्लिक को उम्मीद है भाई वॉर 2 से। पिछले 2 साल से मैं अपने दिल में एक लॉ जला के बैठा था भाई साहब वॉर 2 चलेगी तो मैं इतने हर्ष और उल्लास में पब्लिक को बताऊंगा भाई ये हो रहा है और वो हो रहा है, लेकिन भाई दिल टूट गया, मूवी फ्लॉप हो गई, ठीक है। तो आप लोग सोचो कि इतनी ज्यादा उम्मीदें लेकर अगर पब्लिक इन मूवीज को जाके देख रही है तो वो फिल्में फ्लॉप हो रही है, यानी कि उम्मीद ही लगाना छोड़ दो। आप यही सोच रहे होंगे भाई अब तू ये कहेगा कि उम्मीदें मत लगाओ, तो बिल्कुल सच है भाई, उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि जहां उम्मीद लगी वहां पे उम्मीद टूटी टूटी। क्योंकि जो आदमी सोचता है वो कभी पूरा नहीं होता है, तो इससे बढ़िया सोचे ही ना, मतलब ये दिमाग को खाली करके जाए। अच्छी होगी तो लग जाएगी, नहीं होगी तो अपना दिल तो नहीं टूटेगा। तो यही चीज भाई साहब इन सारी फिल्मों के साथ में हो रही है, लेकिन ये चीज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं समझते हैं। मैं सीधा एग्जाम्पल लेके आता हूँ वॉर 2 पे। अगर आदित्य चोपड़ा कहानी को बना रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि अयान मुखर्जी भी बात की बात है। पहले तो आदित्य चोपड़ा के सामने कहानी आई है, उसके बाद में तो अयान मुखर्जी से उन्होंने कहा है कि तो उनकी समझ में ये नहीं आया कि DDLG जैसी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले आदित्य चोपड़ा को ये समझ होनी चाहिए कि ये कितनी कहानी लोगों से कनेक्ट करेगी, ये पता होना चाहिए। जबकि उन्होंने कहा कि कहानी जो भी है ठीक है भाई, सीधा तू अयान जो है अच्छे से एग्जीक्यूट कर दियो, जो भी है ऐसे 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 कर दियो, और थोड़ा सा आसमान में ले लेंगे, थोड़ा सा जमीन पे ले लेंगे, थोड़ा सा ट्रेन पे ले लेंगे, थोड़ा सा बसों पे ले लेंगे, थोड़ा सा टॉयलेट पे ले लेंगे, थोड़ा सा कहीं पे ले लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेंगे, थोड़ा सा टाइगर श्रॉफ को ले आएंगे, बस फिल्म अपनी हिट हो गई। थोड़ा सा अपना बातों बातों में पठान और टाइगर का नाम यहाँ पे ले लिया जाएगा, फिल्म भाई साहब सुपर हिट हो गई। और यहाँ पे 2 सुपरस्टार हमने ले लिया, तेलुगु से हमने जूनियर NTR को ले लिया, बस यहाँ पे इतना विजन था आदित्य चोपड़ा का। भाई साहब इन चीजों से फिल्म कभी नहीं चलती। फिल्म चलती है इतनी सारी चीजों को आप कूड़ा में फेंको सिर्फ स्टोरी से। और अगर एक स्टोरी अच्छी है उसको डायरेक्टर ने अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया, बस फिल्म का आप रहने दो, फिर आप फिल्म ऐसी चलेगी कि क्या ही कहना है। आपका जीता जागता एग्जांपल सैयारा ले लो, वो देखो, आप उसको देखो। लेकिन फिर भी मैं आता हूं कि वॉर 2 बनी, जैसी रिलीज हुई ठीक है, लेकिन वो इतनी भी बुरी फिल्म नहीं थी। मैं जो बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोलता हूं भाई, इतनी भी बुरी फिल्म नहीं थी कि पब्लिक उसको नकार दे। अब पब्लिक ने नकारा क्यों? अब आते हैं भाई क्रिटिक्स पे। तरन चाचा, यहाँ पे तरन चाचा ने, मैं तकरीबन 1.5 साल पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला था कि वॉर 2 आ रही है ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की। आहा क्या कहने हैं, मतलब मजा ही आ जाएगा। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी बहुत ज्यादा हाई थी फिल्म को लेके। उन्होंने कुछ और ही सोच लिया था कि जमीन को फाड़ के निकलेंगे और आसमान का सीना चीर के निकलेंगे मेरे करण अर्जुन। तो उन्होंने कुछ और ही सोच लिया था, अपने दिमाग में वो कुछ और ही सोच के वो फिल्म को लेके गए। उनके दिमाग से वो चीज फिल्म नहीं उतरी, मूवी को 1.5 स्टार देके साइड में आ गए। भाई कम से कम आप अपने दिमाग की उपज क्यों वहां पे लगा रहे हो? आप फिल्म को असल क्रिटिसाइज करो ना। मैं आपसे ये कहता हूं, आप अपने दिमाग में जो भी कहानी बना रहे हो, आप अपने दिमाग में जो भी कैमरा लेके घूम रहे हो, प्रोडक्शन हाउस का इससे कोई मतलब नहीं है। आपसे थोड़ी ना प्रोडक्शन हाउस पूछेगा कि आपके दिमाग में क्या स्टोरी चल रही है, आप हमें बता दे रहा हो। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों के दिमागों में कुछ और ही चल रहा होता है, वो अपने दिमाग से चलते हैं, देखते हैं, उनको नहीं समझ में आता तो वो कुछ भी दे के साइड में आ जाते हैं, क्योंकि वो उनका गुस्सा होता है। तो यहाँ पे इनके तो गुस्से हो रहे हैं, इनकी तो नाराजगियां हो रही हैं, वहां पे प्रोडक्शन हाउस का बट्टा बैठ जाता है। मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं, और यही चीज सभी यूट्यूबर्स के लिए है।
अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई करके अगर आप जा रहे हो और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो भाई आप अपना गुस्सा दिखाओगे, आप ये कहोगे कि मेरे पैसे वापस दो, और सबसे यही कहोगे कि इस फिल्म को मत देखो। यही चीज़ हर फिल्म के साथ हुई, सिंघम के साथ हुई, हाउसफुल के साथ हुई, सन ऑफ सरदार 2 के साथ हुई, और अब सीधा वॉर 2 के साथ में हुई है। इसीलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड के ये अंधे क्रिटिक्स हैं जिनको पता सब कुछ है, उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा। भाई यहाँ पे पब्लिक सीधा इन्हीं को देख के फिल्म नहीं देख रही है कि भाई इनको फिल्में पसंद नहीं आई। चीख चीख के लोगों ने इतनी वीडियोस बना दी हैं कि पब्लिक ने नकार दिया है कि भाई जब फिल्म देखने ही नहीं जा रही तो हम क्यों जाएं। मतलब क्रिटिकली फिल्म अच्छी नहीं बनी है, क्रिटिक्स ने बोल दिया कि बेकार है, फ्लॉप है, हम क्यों जाएं। क्योंकि आज के टाइम पे पब्लिक स्मार्ट ही इसी वजह से, भाई सीधा स्मार्ट फोन का जमाना है और स्मार्ट हो चुकी है, सीधा जाके देखती है कि भाई किरण आदर्श ने क्या कहा है, हम जरा देखें, बस 1.5 मिल गया, खत्म कहानी इसकी, वहां क्या आप कुछ भी कर लो। चाहे आपने 8,500 की फिल्म क्यों नहीं बनाई होती, पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को सिर्फ इससे मतलब है कि क्रिटिकली फिल्म क्या जा रही है, और यही चीज फिल्म को हिट कराती है। अब देख लो भाई, आप लोगों के हाथ में क्या प्रोडक्शन हाउसेस को, क्या इनको उठाना पड़ेगा कि भाई तुम स्टोरी बता दो जरा, या फिर इनको दिखानी पड़ेगी फिल्म कि जरा देखो जरा कैसी है, अच्छी है तो बताओ, नहीं है तो हम दोबारा से कुछ ना कुछ करते हैं, कमी बताओ। क्या ऐसा करना पड़ेगा, या फिर खुद यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस को स्मार्ट होना पड़ेगा? ये मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपकी क्या यहाँ पे राय है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नीचे कमेंट पे आप अपनी एक जेन्युइन और ऑनेस्ट कमेंट जरूर करना, मैं यही जानना चाहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।